माँ लक्ष्मी आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार दीपावली का पावन पर्व किस दिन मनाया जाएगा और लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। हिंदू धर्म में दीपावली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल कार्तिक माह के अमावस्या तिथि को दीपावली का पावन पर्व मनाया जाता है, जिसे बड़ी दिवाली या दीपावली के नाम से जाना जाता है। दिवाली के दिन प्रदोष काल में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी के पूजन का विधान है। मान्यता है कि दिवाली पर गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं इस बार दीपावली का पर्व किस दिन मनाना उचित रहेगा, 20 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को। अमावस्या तिथि में प्रदोष काल, निशीथ काल व महानिशीथ काल विद्यमान होता है। वह तिथि ही दिवाली पूजन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इस बार 20 अक्टूबर को यह शुभ संयोग मिल रहा है। इसलिए 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को ही दीपावली का पर्व मनाना बहुत शुभ होगा। अब पूजन का शुभ मुहूर्त भी देख लेते हैं। अमावस्या तिथि जो इस बार लग रही है वो 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 3:44 से लेकर अगले दिन 21 अक्टूबर 2025 को शाम को 5:54 तक रहेगी। दिवाली पर गणेश लक्ष्मी जी के पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह आपका शाम को 7:08 से लेकर रात में 8:18 तक रहेगी। पूजन की कुल अवधि आपकी 1 घंटा 11 मिनट की है। प्रदोष काल है जिसमें 5:46 से लेकर 8:18 तक। फिर वृषभ काल है आपका 7:08 से लेकर 9:03 तक। इन शुभ मुहूर्त में ही दीपावली का पूजन करना चाहिए। और बाकी यदि आपका यह शुभ मुहूर्त निकल गया है, फिर दीपावली तो इतना शुभ दिन होता ही है, फिर जब आपको समय मिले आप उस समय के अनुसार भी पूजन कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को किस चीज़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। वैसे तो माता लक्ष्मी जी को हमेशा ही पूजन में खीर का भोग अवश्य ही लगता है, लेकिन दीपावली के दिन माता रानी को शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। माता रानी को खीर से भी अधिक प्रिय शहद होता है, तो एक पान के पत्ते पे माता रानी को शहद की कुछ बूंदें रख के दीपावली के पावन पर्व पर माता को शहद का भोग अवश्य ही लगाएं। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि आता है, धन आता है, जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। तो इस बार माता को खीर का भोग लगाने के साथ साथ आपको शहद का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। आइए अब दीपावली पर करने वाला एक महा उपाय भी जान लेते हैं। जिनके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही, किसी काम को करते हैं, किसी नौकरी को करते हैं, व्यापार को करते हैं, 4 दिन दुकान अच्छी चलती है और 4 दिन नहीं चलती है, कभी काम बंद पड़ जाता है, ठप पड़ जाता है, या उन्नति नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल रही है, तब आप दीपावली के दिन यह एक उपाय अवश्य ही करें और आप अगले साल तक देखेंगे कि जिस भी काम में आपने हाथ डाला है, व्यापार में, नौकरी में, आप उसमें उन्नति ही कर रहे हैं। आपको करना क्या है कि इस दिन भगवान शिव के मंदिर जाना है। शिवलिंग पर आपको एक बेलपत्र समर्पित करनी है और बेलपत्र आप घर से लेके नहीं गए हैं तो जो मंदिर में बेलपत्र है निर्माल्य के पास, आप या शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र उठा लीजिए, उसको धुल लीजिए और फिर से उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और फिर उस बेलपत्र को अपने घर लेकर आ जाना है। और शाम को जब आप लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करेंगे दीपावली के दिन, तो आपको उस बेलपत्र को एक प्लेट में रख लेना है। सीधा इस तरह से बेलपत्र को रख लीजिएगा और उस बेलपत्र पे जब आप लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कर लीजिएगा तो रोली और हल्दी कुमकुम उस बेलपत्र पे जरूर समर्पित करिएगा अपनी मनोकामना कहते हुए। और एक अक्षत का दाना, अक्षत मतलब टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, आखा अक्षत का दाना एक पीला रंग का करके हल्दी में पीला कर दीजिएगा एक अक्षत का दाना, और एक रोली कुमकुम में एक अक्षत का दाना लाल करके उसी बेलपत्र के ऊपर पहले हल्दी कुमकुम चढ़ा दीजिएगा, फिर एक एक अक्षत का दाना लाल और पीला करके उसी बेलपत्र के ऊपर चढ़ा दीजिएगा अपनी कामना कहते हुए कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम ये व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन हमें तरक्की नहीं मिल रही। जो भी आपके मन में कामना आती हो सच्चे दिल से श्रद्धा के साथ आप उसी बेलपत्र पे चढ़ा दीजिएगा और उस बेलपत्र को उठा के अपनी किसी पुस्तक, कॉपी, किताब या संभाल कर किसी भी कॉपी में
पुस्तक की कोई चालीसा है, जैसे दुर्गा चालीसा है, शिव चालीसा है, उस किताब में उस बेलपत्र को उठा के रख दीजिएगा 1 साल तक, जब तक आप अगले गणेश लक्ष्मी जी का पूजन नहीं करेंगे। आप देखेंगे 1 साल में ही आपके जीवन में तरक्की होगी, उन्नति होगी। यह उपाय आपको जिस दिन आप लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करेंगे उसी दिन आपको करना है। इतना उपाय करने से ही पंडित जी ने बताया है कि जीवन में तरक्की होगी, उन्नति के रास्ते उन्नति के रास्ते खुलेंगे और आप अपने जीवन में तरक्की ही तरक्की करेंगे। तो यह करिएगा और जब 1 साल हो जाए तो आप उस बेलपत्र का विसर्जन कर दीजिएगा। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।